दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले, क्योंकि आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उससे रिलेटेड एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है जिसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको चेंज किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये जो रूल्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नीट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो रूल्स हैं उनमें चेंजमेंट हुए हैं। एनएमसी ने जो मेनली चेंजेस किए हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किए हैं, मतलब नीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एनएमसी ने कुछ चेंजेस किए हैं और उसको उन चेंजेस को अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिलीज किया है। तो जो भी चेंजेस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, ये जो है वो एक अथॉरिटी है जो ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनको मैनेज करते हैं। उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एनएमसी डिसाइड करती है। तो एनएमसी ने नीट एग्जाम को लेकर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें जो मेनली चेंजेस हुए हैं वो नीट एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि जो नीट एग्जाम के लिए जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर जो पिछले साल के कंपेरिजन में 2024 के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट को ये पता ही है कि मतलब जब भी आप नीट एग्जाम का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको जब भी फिल करते हैं तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज से रिलेटेड रहता है वो ये रहता है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये होता है कि आपकी जो 12th क्लास है वो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिन्हें हम अभी तक के एग्जाम्स के लिए फॉलो कर रहे थे, यानी 2023 में जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उस तक हमने ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर रूल्स हैं उनको फॉलो किया। लेकिन अभी मतलब जून 2023 में एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज से रिलेटेड उसको लेकर कुछ चेंजेस जो हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है, जिसमें एनएमसी ने जो नीट एग्जाम के लिए जो बेसिक एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर कुछ चेंजेस किए हैं जिनको आगे यानी 2024 में होने वाले जो एग्जाम है उसमें फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी चेंजेस हुए हैं वो मेनली 2024 में जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। एनएमसी ने जो नीट एग्जाम के लिए जो एज से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो चेंज किए हैं, पिछले साल के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड जो रूल थे वो ये थे कि जो भी कैंडिडेट नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। यानी जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी जो एज है वो दिसंबर 31 तक 17 ईयर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन जब अभी एनएमसी ने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर रिलीज किया है उसमें ये जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा चेंज किए हैं। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो चेंजेस हुए हैं उसमें यह है कि जो भी कैंडिडेट 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी जो एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 31 तक। यानी अगर वो मतलब जिस भी साल में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने वाले हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर के जनवरी 31 तक उनकी जो पर्टिकुलर एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो भी कैंडिडेट जैसे फॉर एग्जांपल 2024 के नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो 2024 के जनवरी 31 तक उनकी जो एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं कि वो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेशनल डॉक्टर डिग्री है उसके लिए बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ उसमें बेसिकली ये नोटिफाई किया गया है कि जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से। अगर उन्होंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है तो वो जो स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल है नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। नीट एग्जाम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या नीट एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड या फिर मेडिकल फील्ड के ग्रेजुएशन के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, नर्सिंग फील्ड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।